हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट के बारे में। इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले जो आईटीआर का ड्यू डेट था और अभी जो फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से उसका डेट में कुछ चेंजेस हुआ है। इसको ध्यान से एंड तक देखिए। इसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस रूल में क्या था, ओल्ड रिजिम एक न्यू रिजिम में क्या ड्यू डेट था, हम लोग बात करते हैं। पहले प्रीवियस में पहले क्या था, हम लोग फाइलिंग करते क्या, 3 रिटर्न रहता था, ओरिजिनल रिटर्न, एक रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड आईटीआर। ठीक है, हम लोग ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते थे, फाइलिंग करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग रिवाइज करते थे। बिलेटेड यानी हम लोग फाइलिंग नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट डेट जो रहता था फाइलिंग का, जिसमें आपको फाइन दे के फाइलिंग करना पड़ता था, वो आप हम लोग बोलते हैं बिलेटेड आईटीआर। हम लोग इसमें बात नहीं करते हैं आईटीआर यू के बारे में। आईटीआर यू तो आप फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं, वो आप फाइन देके करेंगे, लेकिन उसमें आपको रिफंड वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बिलेटेड रिटर्न में फाइन देंगे, लेकिन आप रिफंड जो है, आपका टीडीएस एक्सेस कट गया या एडवांस टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिए तो उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रीवियस में क्या था ये आईटीआर का ड्यू डेट, ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग करने में, रिवाइज आईटीआर फाइलिंग करने में और बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग करने में। ये आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए ओल्ड रिज्यूम में यानी जो लोग डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हैं उसको आप एटीसी से लेके एटीयू तक डिडक्शन वगैरह क्लेम करते हैं, तो ओल्ड रिज्यूम लोग चूज करते हैं। तो ओल्ड रिज्यूम में क्या ड्यू डेट था, ओरिजिनल आईटीआर का ड्यू डेट था 31 जुलाई। ये हम लोग बात करते हैं नॉन ऑडिट के लिए, जिन लोग का ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उन लोग के लिए ड्यू डेट बात करें, और कंपनी के बारे में भी बात नहीं कर रहे, उन लोग का अलग ड्यू डेट है। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन ऑडिट, जिन लोग का ऑडिट नहीं है, नॉर्मल है, उन लोग का ड्यू डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनल आईटीआर का ड्यू डेट है 31 जुलाई। यानी मेरा जो असेसमेंट है, अभी हम लोग बात कर रहे थे 24-25 का बात कर रहे थे, हम लोग 24-25 का बात कर रहे थे, तो उसका क्या ड्यू डेट रहेगा 31 जुलाई 2024 रहेगा उसका ड्यू डेट। ठीक है, तो इसका अंदर में आपको फाइलिंग करना पड़ेगा ओल्ड रिज्यूम में। न्यू रिज्यूम में क्या होता था पहले, तो आपको ये न्यू जो रूल चेंजेस नहीं होता तो आपको भी उसका भी 31 जुलाई भी रहता। रिवाइज आईटीआर यानी आप इसमें कुछ गलती कर दिए या फिर कुछ अमाउंट में चेंजेस करना है, या फिर आपका टैक्स इनकम में ज़्यादा दिखा दिए, उसमें थोड़ा करेक्शन करना है, तो हम लोग उसको क्या करते थे ना, आईटीआर को रिवाइज करते थे। रिवाइज करते थे कब तक, 31 दिसंबर तक हम लोग रिवाइज करते थे। इसमें भी 31 दिसंबर तक हम लोग रिवाइज करते थे। इसमें कोई फाइन वगैरह नहीं लगता था। आईटीआर मान लीजिए इसमें गलती है तो हम लोग इसमें दिसंबर 2024 तक हम लोग इसको फाइलिंग कर देते थे, तो दिसंबर 2024 तक हम लोग फाइलिंग कर देते, तो हम लोग इसमें रिवाइज कर देते। कोई चेंजेस नहीं होता आपका रूल में, ये डेट आपका रहता। बिलेटेड रिटर्न में क्या होता था कि मान लीजिए मैं ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग नहीं किया तो हम लोग बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते थे। उसमें क्या होता है कि 31 जुलाई के बाद जो फाइलिंग होता है अप टू 31 दिसंबर तक, उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। यानी आप लेट में रिटर्न फाइलिंग की हैं उसको बोलते हैं हम लोग बिलेटेड रिटर्न। तो आप इसमें फाइन आपको देना पड़ता था, 1000 से लेके 5000 के बीच में आपको फाइन पड़ता था। इसमें आपको 31 दिसंबर का अंदर में आपको रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी होता है। ये क्या हम लोग बात करें, प्रीवियस रूल के बारे में बात कर रहे हैं। ओल्ड रिज्यूम में था, न्यू रिज्यूम में भी सेम था। ठीक है, ये चीज आपको ये, क्योंकि इसमें आपको फाइन दे सकते हैं और आप इसमें आईटीआर में रिफंड होता तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइलिंग नहीं किए, इसलिए आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते हैं और आप उसमें फाइन देके रिटर्न फाइलिंग करें, उसमें रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइलिंग नहीं करते हैं टाइमली, तो उसके बाद आप आईटीआर यू एक ऑप्शन है, आईटीआर यू फाइलिंग कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपको रिफंड वगैरह मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, ये प्रीवियस रूल था। अभी न्यू रूल क्या है,
न्यू रूल में आप ये न्यू रूल जो है अभी इस साल से एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल है 23-24 यानी असेसमेंट है 24-25 से एप्लीकेबल है। आपको न्यू रूल में ओरिजिनल रिज्यूम का ड्यू डेट जो है ओरिजिनल आईटीआर का, न्यू रिज्यूम में ओल्ड रिज्यूम का जो है ओरिजिनल आईटीआर का ड्यू डेट है क्या 31 जुलाई। सेम है न्यू रिज्यूम में भी 31 जुलाई। ठीक है, रिवाइज आईटीआर आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, यानी आप ओरिजिनल रिटर्न लगा दिए टाइमली तो आपको 31 दिसंबर के अंदर में आपको रिवाइज कर सकते हैं, कोई फाइन वगैरह लगेगा नहीं। सेम न्यू रिज्यूम में भी है, लेकिन यहां पे एक चेंजेस है बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न मींस आप ओरिजिनल आईटीआर नहीं फाइलिंग कर पाते थे तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करते थे कि 31 जुलाई के बाद जो फाइलिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते थे बिलेटेड रिटर्न। वो अभी आपको ओल्ड रिज्यूम में नहीं मिलेगा, आपको ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा आपको बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग करने के लिए ओल्ड रिज्यूम में। न्यू रिज्यूम में सेम है 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड फाइल कर सकते हैं, यानी इसमें आपको 31 जुलाई में आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर के अंदर में आप फाइलिंग करेंगे, भले ही इसमें फाइन लगेगा लेकिन आप रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, रिफंड कुछ होगा तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप ओल्ड रिज्यूम चूज करते हैं, यानी ओल्ड रिज्यूम का हिसाब से आप टैक्स देना जरूरी है, तो आपको ये चीज ध्यान रख लीजिए 31 जुलाई आपका मोस्ट आपको रिटर्न फाइलिंग करना है, 31 जुलाई का अंदर में आपको फाइलिंग करना जरूरी है, नहीं तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते। आईटीआर यू फाइलिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको रिफंड वगैरह मिलेगा नहीं। आप ओल्ड रिज्यूम चूज करेंगे, वो प्लान किए हैं तो आपको टाइमली आप रिटर्न फाइलिंग कर लीजिए, वो आपका ड्यू डेट 31 जुलाई रहता है। ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं नॉन ऑडिट पर्सन के लिए, ठीक है, नॉन ऑडिट पर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिन लोगों का ऑडिट नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखिए, आप ओल्ड रिज्यूम यानी डिडक्शन वगैरह क्लेम करेंगे 80C या फिर 80 का 80C से लेके 80U, बाकी जो भी आपको डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है तो आपको ओल्ड रिज्यूम में जाना है आपके लिए, क्योंकि न्यू रिज्यूम से ओल्ड रिज्यूम आपके लिए बेटर है। तो फिर आपको ओल्ड रिज्यूम टाइमली आपको फाइलिंग करना होगा, वो डेट आपका रहेगा 31 जुलाई, उसमें बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप न्यू रिज्यूम चूज करते हैं तो उसमें आप बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ये नया रूल में चेंजेस हुआ है, बिलेटेड रिटर्न आप फाइलिंग नहीं कर सकते, ओल्ड रिज्यूम चूज करते हैं। आप बाद में इसका फाइलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यू रिज्यूम ही रहेगा आपका ऑप्शन में, कोई बिलेटेड आपका ओल्ड रिज्यूम रहेगा नहीं। बहुत सारा आदमी को डाउट एक है कि सर न्यू रिज्यूम से ओल्ड रिज्यूम कैसे जा पाएंगे, इसमें एक ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, वो कैसा है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, न्यू रिज्यूम ओल्ड रिज्यूम दो रिज्यूम में आपको टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए, जो बेटर आएगा आपको उसी हिसाब से रिटर्न फाइलिंग करना है। रिटर्न फाइलिंग के टाइम में आपको वो ऑप्शन चूज करना है। जो सैलरी पर्सन है, भले ही उसका कंपनी ओल्ड रिज्यूम में काटे या फिर न्यू रिज्यूम में टीडीएस काटे, वो कोई मैटर नहीं करता। आप आईटीआर भरने के टाइम में जो रिज्यूम चूज करेंगे वही रिज्यूम में आपका कैलकुलेशन टैक्स आपका आएगा, ठीक है। तो ओल्ड रिज्यूम जो लोग फाइलिंग करेंगे वो लोग ध्यान रखेंगे 31 जुलाई के अंदर में उसको फाइलिंग करना जरूरी है। फाइलिंग कर देंगे तो रिवाइज रिटर्न लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे तो आपको बिलेटेड रिटर्न भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। आपको मान लीजिए आप न्यू रिज्यूम से ओल्ड रिज्यूम में आपको जानना चाहते हैं, तो आपको क्या होता है कि बिजनेस इनकम छोड़ के, मान लीजिए कोई पर्सन बिजनेस इनकम कर रहा है, बिजनेस इनकम उस साल में है, तो वो चाहता है कि मैं न्यू से ओल्ड रिज्यूम चूज करना हो, 31 जुलाई के अंदर में मेरे को भी फाइलिंग करना है। तो आपको क्या करना होगा, एक सिंपल एक, या इसमें आपको रिज्यूम चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि एक फॉर्म होता है 10IEA करके फॉर्म होता है, 10IEA करके एक फॉर्म होता है, इसको आपको फिलअप करना है। इसमें डिक्लेरेशन देना है कि आपको ओल्ड रिज्यूम चूज करने के लिए, यहाँ पे रिज्यूम चेंज करने के लिए आपको डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पे सिर्फ बिजनेस इनकम रहेगा, सैलरी पर्सन या फिर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है, या फिर कैपिटल गेन का इनकम हो गया, शेयर वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वो पीरियड का ऊपर होल्डिंग का ऊपर बेस होता है। तो वो इनकम में आपको ये फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा जो आपका 10IEA फॉर्म, और आप उसमें कोई डिक्लेरेशन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन लोग का बिजनेस इनकम है वो लोग इसको डिक्लेरेशन देना जरूरी है आप आईटीआर फाइलिंग करने से पहले,
क्योंकि ये फॉर्म उसमें आईटीआर में आपको डिक्लेरेशन में देंगे कि आप ये रिज्यूम चूज करें, ये फॉर्म उसका डिक्लेरेशन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो रिज्यूम शिफ्ट करना है ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, तो सिर्फ एक बार आप शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आप ओल्ड से न्यू चले गए हैं, 10 IEA में डिक्लेरेशन दे दिए, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट ईयर में आप बोलेंगे नहीं मैं न्यू में पिछले साल था, इस बार ओल्ड में चला जाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ बिजनेस के इनकम के टाइम में मान लीजिए जिसका बिजनेस इनकम है वो 10 IEA फॉर्म डिक्लेरेशन दिया है, तो उसको नेक्स्ट पीरियड से वही रिज्यूम फॉलो करना होगा जो रिज्यूम में आपको इस साल में फाइलिंग किए हैं। लेकिन जिसका बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी अदर इनकम है, ये फॉर्म भी भरना नहीं पड़ेगा। अब जब भी इस बार आप न्यू रिज्यूम में लिए, नेक्स्ट बार में ओल्ड रिज्यूम में जा सकते हैं, नेक्स्ट बार में न्यू रिज्यूम में आ सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। यानी आप शिफ्ट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस इनकम जिसका है उसको सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा शिफ्ट करने के लिए, ओल्ड रिज्यूम या फिर न्यू रिज्यूम आप चूज करने का। जैसे ही चूज करेंगे उस साल में 10 IEA फॉर्म भरेंगे, नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स आपको सेम रिज्यूम फॉलो करना होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस है। न्यू जो आपका आया है रूल में, आईटीआर का ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न आप फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, ओल्ड रिज्यूम आप चूज करते हैं, ठीक है। ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम का स्लैब रेट क्या है, टैक्स रेट क्या है, मैं ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड किया हूं, आप मेरा चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।